अबे यार। क्या हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं इस जंगल में एक से एक जानवर है। आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में 10 जानवरों की लड़ाई, शेर और टाइगर और हाथी और गैंडे की लड़ाई। देख सकते हैं अगर एक गैंडा अगर हाथी से लड़ाई हो जाए तो कौन जीत सकता है, ये तो जानते हैं आप। एक जेब्रा की लड़ाई देखो, अभी उसके बच्चे की बात आई तो जेब्रा भी अपनी जान गंवाने पे तुल गए। देखो अभी ये हो गए, ये मतलब एक सुअर पे दो जानवरों की लड़ाई। बहुत शांत से अपने बच्चों के साथ, इनको मालूम नहीं था कि मेरे पास खतरा मंडरा रहा है। देखिए बहुत शांत चल रहे हैं, इनको ये भी अंदाजा नहीं था कि हमारे पास खतरा मंडरा रहा है। देखिए टाइगर कितनी आसानी से, कितने छुप के जा रहे हैं अपने शिकार के लिए, और अब सुअर को पता भी नहीं है कि हमारी तरफ खतरा मंडरा है। कितनी स्पीड से गया और हमला कर दिया, उसके पीठ पे चढ़ गया, उसके पीठ पे दबा लिया, दांत से बदली। इधर आ गया एक जंगली सियार बोलते, सियार जंगली कुत्ते बोलते, वो भी आ गया। उसकी वजह से सुअर ने तो सोच लिया मेरी मौत पक्की है, फिर भी अपना जोर लगाया, पंजा मारना शुरू किया अपने दांतों से, अपने दांतों से मार वार करना शुरू कर दिया। ये उछाला और यहाँ से दुम दबा के मौके मिलते निकल गए। 9-11 हो गए, मौके मिलते ही इसको आगे। लेकिन यहाँ जंग छिड़ गई है जंगली कुत्ते और टाइगर पे, क्योंकि जंगली कुत्तों के भी आ गई झुंड, क्योंकि यहाँ पे टाइगर अकेला हो गया और उनको इतना जख्मी हो गए उनके वार से कि उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। देख सकते हैं इनके झुंड की वजह से उनको टाइगर को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ये हो गई हिप्पो पे शेर की झुंड है। ये प्यासा हिप्पो अकेला जा रहा था, प्यासा अकेले पानी की तलाश में जा रहा है। इसको ज़्यादा भी नहीं कि मैं किधर जा रहा हूँ, अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर शेर भी है, सामने शेर का झुंड है और उधर पानी की तलाश में जा रही है। मतलब ये इनकी मौत कंफर्म है कि इनकी आज मौत आएगी। ये देखिए आके फंस गए हैं और पानी के प्यासे हैं, पानी मिल नहीं रहा है और अपनी मौत की तरफ बढ़ गए हैं। अभी इनको ये भी नहीं अंदाजा कि कितना खतरे में हम फंसे जा रहे हैं। देखिए लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि शरीर भारी है तो अपने आप को ताकत गुमान लगता है इन्हें, जिसका शरीर ज़्यादा हो जाता है तो अपने आप को ताकतवर लगता है। लेकिन शेर कहाँ मानते हैं, शेर कहते हैं जहाँ पे शेर पहुँच जाए वहाँ उनका ही राज हो जाता है, उनका ही जंगल हो जाता है। तो इसलिए वो पानी भी नहीं पीने दे रहे थे। ये देखिए अभी एक हिरन की परवार पानी में जान बचाने के लिए गए, लेकिन ये जंगली कुत्ते कहाँ छोड़ते हैं, अपनी जान के पीछे लग जाते हैं तो कहाँ छोड़ते हैं। देख लो हिरन कितना पानी में कितना बचाएगा, लेकिन नहीं बच पाएगा, क्योंकि जब तक बाहर निकलेगा नहीं तब तक ये जाने वाले नहीं है। क्योंकि ये उनका भी यही है कि हम जब तक शिकार करेंगे नहीं तब तक पीछे हटेंगे नहीं, भूखा मरेंगे नहीं, पीछा कहाँ छोड़ने वाले हैं। देख लो कि कितने जोर लगा के, कितनी और लगन से उनका पीछा कर रहे हैं, मतलब निकलने नहीं दे रहे हैं बाहर। और ये पानी में भी इनका मौत का मंजर है, पानी भी इनको खतरा है। ये देखिए पानी में भी कुछ को भी नहीं छोड़ रहे, पकड़ लिए हैं। देख लो बाहर खींच लाए, 2 हो गए, अब 2 से तो उनकी मौत कंफर्म है, वो मरना ही निश्चित है उनका हो गया। अभी 2 से 3 हो गए। ये देख लो मार दिए, शिकार कर लिए, अभी एक नोच के खा जाएंगे। एक जंगल में एक से खतरनाक जानवर। ये देखिए स्याही, इनके पास कांटे में इतना जहर होता है, एक दिन जरूर कि टाइगर को भी लग जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। अगर चुभ जाए किसी जानवर पर तो उसकी मौत हो जाती है। इसी के कारण इसका कोई शिकार नहीं कर पाता। देखिए उनके पीछे पड़े रहेंगे, पीछा करते रहेंगे, ये देखिए, लेकिन कभी उनका शिकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि कांटा की वजह से उनकी जान बच जाती है। एक भी कांटा अगर किसी जानवर को चुभ जाए, जानवर के नहीं इंसान को भी अगर चुभ जाए तो उसकी भी मौत आ जाएगी। इसलिए अपना कांटा जिस जानवर जो आएगा बड़ा जानवर उनके पीछे ही करते रहेंगे। हाँ एक खास बात है कि हमारी यूपी में इसको स्याही बोलते हैं, यूपी में ज़्यादातर स्याही बोलते हैं। फिर भी शेर चीता कहाँ मानते, देखो इनके कांटों को भी पकड़ लिए हैं, इनको वार कर देते, लेकिन 21 देर बाद इनकी मौत ही हो ही जाएगी। शिकार भले कर लिए हैं लेकिन इनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि जहाँ इनके घुस गया है चारों तरफ, लेकिन इनकी मौत होना निश्चित है, क्योंकि इनके जहर होता है इनके शरीर। वो देखो मर गए, मौत हो गई। शिकार करने के बाद मौत हो ही जाती है, क्योंकि इनके कांटों में इतना जहर ही होता है, शिकार करने के बाद मर जाए। अभी देखो शेर के पास इनके शेर का झुंड है, लेकिन कहते हैं हम किसी से कम नहीं, यही हाल है। देख लो इनके झुंड में ये कुत्तों का झुंड आ जाता है, जंगली कुत्तों का। ये भी बहुत ख़तरनाक होते हैं, अगर शेर के पीछे पड़ जाएं तो शेर की भी मौत आ जाती है, उनको भी शिकार कर ही लेते हैं। इनके इतने खतरनाक दांत होते हैं, इतनी मतलब इनके अंदर हिम्मत बहुत होती है, ये मरने को नहीं डरते हैं, इनके अंदर ये इतने तजुर्बा रहता है। ये झुंड में वैसे में जंगल के राजा शेर भी किसी से कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब ये कुत्तों का झुंड अगर इकट्ठा हो जाता है शेर की भी मौत आ जाती है, उसको भी पर मार ही देते हैं। वो देखिए
लेकिन एक को मारेगा 4 पीछे पड़ेंगे, एक को मारेगा 4 हमला करेंगे, किसको किसको संभालेंगे। हमने देखा अकेला भागे वहाँ से अपना धुन दबा के 9-2-11 होके। इसी झुंड के कारण शेर बेचारे थक हार के दौड़ा दौड़ा के थक गए, फिर इनको अपना रास्ता नापना पड़ा। ये देखिए अभी इधर आके भूखे हो गए थे, फिर एक भैंसे का शिकार करने के लिए दौड़े, लेकिन भैंसों को भी मालूम नहीं था कि मेरे तरफ खतरा मंडरा रहा है, उसको भी मालूम नहीं था खतरा। जैसे ही मालूम चला होशियार हो गया। फिर वो कहा थे कहाँ डरने वाला है, अकेला है वो तो जानता ही मेरी मौत आने ही आनी, भागूँ या इनको छेंटूँ। एक को मारूंगा एक आएगा, एक मारूंगा एक आएगा, एक को दौड़ूंगा एक आएगा, लेकिन उनको भागना ही पड़ा दुम दबा के। 9-2-11 होना पड़ा, फिर भी कहाँ भाग सकते हैं। शेर को शिकार कर शेर आ गए तो शेर से बच के भागना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना जोर क्यों ना लगा ले, जब तक अगर भैंसों का झुंड नहीं होगा तब तक इनको अपनी जान बचानी ही भारी पड़ जाती है। एक के ऊपर अगर जानवर हो या इंसान हो, अगर एक के ऊपर 2 हावी हो जाए तो उनका मरना ही, हार जाना ही उनका निश्चय हो जाता है। ये देख लिया अभी 1 पर 2 शिकार, क्योंकि इतने रफ्तार से उसके पीठों में दांत दबा के उसको गिरा दिए भैंसे को। अब ये जान लो कि इनकी मौत आनी ही कन्फर्म है। वो जंगल का राजा शेर किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं, जैसे भैंस है शाकाहारी है, ये इसका शिकार शेर ज़्यादा करते हैं। जंगल के राजा शेर इसका शिकार ज़्यादा करते हैं क्योंकि मांस बहुत अच्छा होता है और ये लोगों का शिकार ज़्यादा करते हैं, जैसे हाथी और गेंडा। अब ये मतलब इसकी लड़ाई हो गई, लेकिन ये अभी मतलब कि जानते थे कि हमें अब यहाँ से भागना ही पड़ेगा, फिर भी मतलब सामना करने के लिए तट पर खड़े हैं। पानी पीना है इनको, प्यास लगी, और हाथी बोल रहे कि मुझसे सामना करो या तो फिर निकल लो यहाँ से। लेकिन फिर भी गेंडा कहाँ अपनी ताकत से मैं पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि सामना करने के लिए आगे बढ़े। और उनके जंग छिड़ गई, दोनों के आपस में बातें बतरसन हुए और जंग छिड़ गई। अब दोनों आपस में झगड़ा करने वो देखिए, हाथी बोल रहे चल जाए यहाँ से, बहुत मारूं। हाथी और गेंडा का हुई लड़ाई, फिर गेंडा भी अपना जोर लगाया दो थे, लेकिन हाथी के आगे कहाँ गेंडा। वो जब उसने और पलट कर वार किया तो उसको वहाँ से दुम दगा के भागना पड़ा, क्योंकि कहाँ हाथी कहाँ गेंडे, आधो हाथ का फ़र्क। फिर वो अपनी जान बचा के भागनी पड़ी। 9-2-11 हो गए। फिर यहाँ देखे हिप के देखे एक शुतुरमुर्ग के अंडे से 3 बच्चे निकले कि शुतुरमुर्ग के, वो उनके पास खतरा मंडरा रहा था। शुतुरमुर्ग के बच्चों पर खतरा मंडरा था, लेकिन शुतुरमुर्ग भी कहाँ भी अपनी जान की बाजी लगा देती, क्योंकि माँ होती है, क्योंकि उनकी जान के भी बाजी क्यों ना लग जाए, लेकिन वो अपने पीछे नहीं हटेंगे। शुतुरमुर्ग अपना मतलब 2-3 दिन 4 दिन बीता, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़कर गई नहीं कहीं पे। ये जंगली कुत्ते हैं, उनका पीछा खड़े हैं और नर मादी अपने बच्चों का देखभाल कर रहे हैं वो ध्यान से। कहते नर से ज़्यादा मादी अगर गुस्से में हो जाती है तो कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, कोई शिकारी क्यों ना हो, उनको दौड़ा दौड़ा के मारते। देखिए अपनी इतनी सतर्क हो गई, जान गई खतरा, लेकिन कुत्तों को दौड़ा दौड़ा के मारे, कुत्ते को दौड़ा रहे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। शुतुरमुर्ग मादी अपने बच्चों को बचाने की कितनी स्पीड से दौड़ी कुत्ते के लिए, दौड़ा रही है सबको। झुंड भागने को मजबूर हो गए, इतना गुस्से में चहट रही, देख लो कि जान पे भारी, उनकी जान बचाना मुश्किल हो गया, उनको यहाँ से भागना ही पड़ा। ये देखिए भालू और टाइगर की लड़ाई। भालू भी किसी शेर टाइगर से कम नहीं होते, किसी बहुत ताकतवर होते हैं। टाइगर माना जाता है, टाइगर 1 किलोमीटर की प्रति स्पीड 60 की दौड़ स्पीड लगा लेते हैं, लेकिन कहाँ भालू भी अपनी ताकत से पीछे हटने वाले, क्योंकि भालू के मांस बहुत, चमड़े बहुत मजबूत होती हैं, उनका शिकार नहीं कर पाते जल्दी से भालू का। टाइगर से वो भी ताकतवर बहुत होते हैं, अपनी हार नहीं मानते जल्दी से। देखो पटक लिए हैं टाइगर को, दबा लिए हैं। भालू बहुत ताकतवर होते हैं और अपने हार नहीं मानते हैं। ये देख ली, बराबर 2 पैरों से खड़े होकर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते अपना सामना 2 पैरों से खड़े होकर करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए टाइगर को भागना पड़ जाता है, क्योंकि ये पीछे नहीं हटते, इसलिए उन लोगों को पीछे भागना पड़ता है। सामना डट के करते हैं। अब ये टाइगर देखिए मगरमच्छ को भी पानी से निकाल लेते, कितने शांत स्वभाव से बैठे हैं और अपना शिकार का इंतजार कर रहे हैं। शिकार अपने शिकार के ध्यान में कितने सावधानी से, कितने शांत स्वभाव से तट पर लगे रहे। और पानी में मगरमच्छ को भी पता नहीं था, मगरमच्छ को पता नहीं कि खतरा मंडरा रहा है। पानी में खीब आराम से बैठा आराम कर रहा है, नींदें लगा रहे, खतरा इनको मंडरा रहा है, लेकिन इनको पता नहीं। ये छलांग लगाई पानी में और मगरमच्छ की तरफ दौड़े। अभी देखते हैं क्या होता है। मगरमच्छ अब ये कौन पकड़ा है ये देखिए, मतलब मगरमच्छ पानी में रह के भी बहुत बड़े बड़े शिकार कर लेते हैं, लेकिन टाइगर और शेर पानी में भी नहीं छोड़ते। देखिए छलांग मारी, पानी में कूदे टाइगर, और पानी में क्या होता है देखते। दोनों में पानी का राजा और जंगलों का राजा क्या करते हैं, दोनों किसका कौन शिकार करता है।
देखिए कौन किसका शिकार करता है। अभी पानी में तो लड़ाई चल रही है, इनका जंग छिड़ी है अभी पानी में। पानी के राजा और जंगल सूखों का राजा क्या करते हैं? टाइगर कहाँ पीछे हटने वाले हैं। पानी में हो या कहीं भी हो, पीछे नहीं छोड़ते। ये भैंस का शिकार बहुत करते हैं क्योंकि भैंस शाकाहारी होता है। मैंने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे नए वीडियो